आदाब, नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। गाय गाय को हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया जाता है। लोग बहुत संवेदनशील हैं गाय को लेकर के। देश के ज्यादातर राज्यों में गौ हत्या पर, गौकशी पर पूरी तरीके से बैन है, बीफ खाने पर बैन है, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन किस तरह से लोगों के इन जज्बातों का इस्तेमाल समाज को बांटने, आपसी रंजिश खत्म करने या फिर पैसों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है गाय को, इसके तमाम उदाहरण अब धीरे धीरे हमारे सामने आने लगे हैं। पहले भी आते थे, अब तो और खुलकर के सामने आ रहे हैं। किस तरीके से गौकशी का नाम दे करके किसी को फंसा दो, किसी से पैसे ले लो, समाज को बांट दो, दंगा करवा दो, हिंदू मुसलमान करवा दो। ताजा मामला है वो गाजियाबाद का है। कहानी बहुत दिलचस्प है। गाजियाबाद में छाया शर्मा नाम की एक महिला है। मंदिर परिसर के अंदर गौशाला है और गौशाला को कब्जा करना चाहती थी छाया शर्मा। छाया शर्मा ने अपने बच्चों से कहा कि ऐसा करो, एक प्लान बनाते हैं और इस गौशाला को कब्जा करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि गौशाला में गौकशी होती है। इस बात को हम लोग साबित कर देंगे, क्योंकि गौकशी तो अपराध है और गौशाला में गौकशी हो रही है तो यहाँ के जो करंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं जो गौशाला चला रहे हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और गौशाला और जमीन पर हमारा कब्जा हो जाएगा। लड़कों ने कहा ठीक है। कि लड़के गए, पास से एक मार्केट से 8 किलो मांस लेकर के आए भैंस का, और वो भैंस का मांस ला करके उन्होंने गौशाला में डाल दिया। अच्छा, लड़के, एक का नाम योगेश, एक का नाम शिवम, एक करता है HCL में काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब उसने भैंस का मांस डाल दिया जाके गौशाला में, और फिर वेबसाइट से, गूगल से जो हिंदू संगठन है उनके नंबर्स निकाले, मोबाइल नंबर्स निकाले और उनको फ़ोन करके बताया कि भैया ये पता पकड़ो, यहाँ गौशाला, यहाँ गौकशी हो रही है और यहाँ गाय का मांस है। पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। अब हिंदू संगठन के लोग भी पहुँचे, पुलिस भी पहुँची। अब वहाँ तो लोग परेशान कि भैया हम तो गाय के मंदिर के अंदर गौशाला है, यहाँ हम गाय की सेवा करते हैं और हम तो गौकशी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, गौ मांस बेचने के बारे में सोच ही नहीं सकते। बड़ा तगड़ा बवाल हो गया, आसपास जो है माहौल ख़राब हो गया। सोचिए, बहुत सुनियोजित तरीके से छाया शर्मा नाम की महिला ने चुना दिन 12 मार्च का, यानी होली से ठीक पहले। यानी पुलिस दबाव में रहे, हिंदू संगठन दबाव में रहे, त्यौहार का टाइम है और इसी दबाव में गौकशी और गाय का मांस बेचने के आरोप में जो गौशाला चला रहा है उस आदमी को पकड़ लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा और फिर तो छाया शर्मा गौशाला पर कब्जा करके बढ़िया आराम से पैसे कमाएंगी। पुलिस ने इस पूरे मामले की बहुत गहनता से जांच की, पता लगाने की कोशिश की कि भाई क्या मामला है, क्यों ये जो मांस है इसको गाय का मांस बताया जा रहा है। पहले तो पता कराया गया कि गाय का मांस है कि नहीं है, तो पता चला गाय का मांस ही नहीं तो भैंस का मांस है। फिर क्या हुआ कि कड़ाई से पूछताछ की गई तो बता दिया लड़कों ने। उसमें एक HCL में काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने बताया कि भाई छाया शर्मा नाम की महिला है और इसने हमें कहा कि ये गौशाला पे कब्जा करना है, और जिस वजह से हम ये मांस ला के डाला और हमें लगा कि होली से पहले मामला जो है तूल पकड़ लेगा, हिंदू संगठन दबाव बनाएंगे पुलिस पर और पुलिस जो है इस आदमी को जेल डाल देगी। हुआ क्या, अब आप देखिए आपके सामने। इस पूरे मामले पर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब सोचिए कि होली से पहले गाय का मांस मिल जाए तो पूरा ध्यान जाता है किसी मुसलमान पर, आसपास चर्चा होने लग जाती है, CCTV खंगालने जाने लग जाते हैं कि गौकशी हुई है या गौ मांस कौन खाता है, ये सब सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। लेकिन कैसे गौ मांस यानी गाय को लेकर के लोग नफरत फैलाने, समाज बांटने और अब ज़मीनों के कब्जे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए पुलिस का पूरा बयान कि पुलिस क्या कह रही है। ये 12 मार्च की घटना है। थाना सियानी गेट के लोहिया नगर में एक गौशाला है, उसमें कुछ मांस के टुकड़े मिले थे
बाद में उसमें ये पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे गोकशी हुई है। जब प्रारंभिक छानबीन की गई तो पता लगा वहां पे जैसे उस मांस को कहीं से ले आके डाला गया हो और किसी को फंसाने का की योजना हो, उद्देश्य हो। उसकी जब गहराई से जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि उसमें दो गौशालाएं हैं जो अगल बगल में है, उनकी आपस में दुश्मनी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो दूसरे गौशाला वाले ने षड्यंत्र के तहत 5 लोगों ने मिलकर इसमें बाजार से भैंस का मीट खरीदा और ले आके वहां फैला दिया, ताकि इसमें फिर हंगामा होगा और इसके खिलाफ एफआईआर लिख जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी और हमारा फिर धीरे से भाग जाएगा, तो इस गौशाला पे हमारा कब्जा हो जाएगा। ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 2 इसमें जो षड्यंत्रकारी थे, जो आरोपी थे, जिन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। 3 नाम और इसमें आए हैं जिनके गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है और होली के एक दिन पहले पूरी इस घटना को सनसनी फैलाने के उद्देश्य से, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया गया। होली का त्योहार था, ये बड़ी साजिश लगता है कि अगर ये कामयाब हो जाते नहीं, नहीं, इन्होंने पूरा प्रयास किया था। पुलिस भी मुस्तैद थी, पुलिस ने जांच पड़ताल किया, मौके पे ही पाया कि ये यहाँ पे न कोई रक्त का निशान है, न कोई चीज है, कोई यहाँ पे गोकशी जैसी घटना नहीं हुई है। और तत्काल उस जो मांस के टुकड़े थे उसको कब्जे में लेकर उसको मिट्टी में दबाया गया और स्पष्ट किया गया कि यहाँ कोई गोकशी घटना नहीं हुई थी। लेकिन प्रयास इनका पूरा था कि इसको जो है अपना जो विरोधी है उसको फंसाया जाए। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इनकी अपनी आपस में रंजिश चल रही गौशालाओं की। दोनों गौशालाएं अगल बगल है, पहले एक ही थी और आपस में रिश्तेदार भी हैं। एक इसमें बहनोई और साले हैं और इनकी जो दुश्मनी है उसके तहत इन्होंने अपने बहनोई को फंसाने के लिए साले और उसके बच्चे और उसके यहाँ काम करने वालों ने पूरा षड्यंत्र रचा है। मामला बड़ा छिपाने के लिए इसमें उसी से मामला खुला है। इन्होंने उसमें जो एक अभियुक्त है योगेश ने एक हिंदू संगठन के व्यक्ति को फोन किया कि हमारे बगल वाले गौशाला में काफी मांस के टुकड़े पड़े, वहां गोकशी हुई है और वो भी वहां पे आए। लेकिन उनको भी प्रारंभिक जो उन्होंने भी देखा वहां मौके पे पुलिस के साथ, उनको भी लगा कि इसमें कहीं कहीं कोई षड्यंत्र किया गया है और वो इस पे संतुष्ट हुए। बहुत संवेदनशील था, पुलिस ने किस तरह इस पे कार्रवाई करी जो मामला भी खुला है और धार्मिक सौहार्द के उसको भी मामला संवेदनशील था, क्योंकि एक बड़ा त्योहार था और उसके एक दिन पहले की घटना थी, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया। पूरी टीम लगाई गई, हमारी सर्वेलांस टीम लगी, लोकल इनपुट लगे और सारी चीजें जब निकाला इसको जोड़ा गया, एक से एक कड़ी जुड़ती गई और एक बड़ा जो षड्यंत्र था उसका खुलासा हुआ है। इसमें कुल 5 अभियुक्त प्रकाश में है, 2 हमारे कस्टडी में गिरफ्तार हैं जिन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है, कन्फेस किया है और 3 अभी और हैं जिनकी गिरफ्तारी प्रयास हो रहे हैं। सर, जहां से इन्होंने ये मांस खरीदा था, क्या वो सरकार से कहीं से कोई रजिस्टर्ड है या किसी लोकल दुकान का? ये बगल में ही एक हिंडन बिहार जगह है, वहां से इन्होंने मांस खरीदने की 2400 रुपए में 8 किलो मांस खरीदने की बात बताई है और वो कौन है उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपने पुलिस को सुना, पुलिस ने बहुत तफसील से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से योगेश और शिवम ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। बताएं, योगेश और शिवम तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन छाया शर्मा और नंद किशोर नाम का व्यक्ति अभी फरार है, क्योंकि नंद किशोर की ही गौशाला जो चला रहा था शख्स, उससे आपसी रंजिश थी और उसी का ही स्कोर ये लोग सेटल कर रहे थे। पुलिस उम्मीद करते हैं कि पकड़ लेगी, लेकिन पुलिस ने भी, चूंकि अगर गौकशी हो रही है और कहीं गौ मांस मिलता है तो पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि भाई क्या पुलिस गौकशी करवा रही है या गाय का मांस बिकवा रही है। तो पुलिस भी दबाव में आ गई कि भाई हमारे इलाके में गौकशी हो रही है तो हमारे ऊपर सवाल उठेंगे। उसने भी कोशिश की कि जल्दी जल्दी केस वर्कआउट करे, दबाव बनाया और सख्ती के साथ पूछताछ की तो उगल दिया गया सारा सच कि भाई यहाँ तो जो भैंसे का मांस है जो ला करके डाल दिया गया गौशाला में, बता दिया गाय का मांस है, यहाँ गौकशी होती है। ये एक पहला मामला नहीं है, ऐसे तमाम मामले हैं जब हिंदू धर्म के लोग, खासकर वो लोग जो अपने आप को गौ सेवक बताते हैं, गाय के पुजारी बताते हैं, गौरक्षक बताते हैं, वही गाय का इस्तेमाल या गौवंश का इस्तेमाल करते हैं अपने छुपे हुए नफरती एजेंडे को फैलाने के लिए। अभी हाल ही में हमने देखा कि होली से ठीक पहले विश सिंह कंबोज नाम का एक व्यक्ति जो सहारनपुर में बीजेपी का नेता है, उसने एक व्यक्ति से 50,000 रुपए लिए और
चार गायों के कटे हुए सर लेके सड़क जाम कर दिया और बोला कि यहाँ गौकशी होती है, और आरोप लगाया किसी मुसलमान पर। पुलिस ने जब सख्ती के साथ पूछताछ की तो बताया कि नहीं जी, ये तो 50,000 रुपये ले करके किसी मुसलमान को फंसाने के लिए मैं ऐसा कर रहा था। और ये सब कुछ हो रहा है त्यौहार से पहले, और ऐसे वक्त पर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखाड़ा बना हुआ है। संभल में आपने देखा किस तरीके से होली को लेकर के इंतजामात किए गए, मस्जिदें ढक दी गई, अलीगढ़ में मस्जिदें ढक दी गई, शाहजहांपुर में मस्जिदें ढक दी गई, वहाँ पर जुलूस निकाले गए, पुलिस चाक चौबंद नज़र आई। उसी दिन जुमे का वक्त था, और किस तरीके से ठीक होली से पहले एक सुनियोजित साजिश के तहत छाया शर्मा, नंद किशोर, विश सिंह कंबोज जैसे लोग गाय का सहारा लेके, धर्म का सहारा लेकर के, जज्बातों का सहारा लेकर के अपने छुपे हुए एजेंडे को साधने की कोशिश कर रहे हैं। विश सिंह कंबोज ने 50,000 रुपयों के लिए किया, तो छाया शर्मा और नंद किशोर ने गौशाला पर कब्जे के लिए काम किया। अगर कोई गौकशी कर रहा होता है तो उस पर तो अक्सर इनकाउंटर हो जाता है। इनकाउंटर में पैर पे गोली लगी, लेकिन इन लोगों को खैर गोली वोली नहीं मारी गई, क्योंकि पता नहीं क्यों, और मारी भी नहीं जानी चाहिए। जो कानून में सज़ा है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और इनको जेल भेज दिया गया है, इन दोनों लड़कों को, और कंबोज को भी जेल भेजा गया है। अफवाह फैलाने और तमाम धाराएं इसके ऊपर लगाई गई हैं। समाज में सौहार्द खराब करने की भी धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन फिर भी आप सोचिए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आंख बंद करके किसी भी बात पर विश्वास ना करें। आपको पता है कैसे नागपुर में भी औरंगज़ेब की कब्र को ढहाने के लिए, उसको हटाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल ये प्रदर्शन कर रहा है, और फिल्म देखी छावा, उसके बाद प्रदर्शन शुरू किया। पहले क्या कर रहे थे? पहले औरंगजेब से मोहब्बत थी, नफरत नहीं थी। फिल्म देखने के बाद क्यों सड़क पर आए? एक बहुत सुनियोजित तरीके से तमाम चीजें होती हैं। हम और आप मासूम लोग, आम लोग नहीं समझते हैं। जज्बात में आकर के या तो हम अपनी कोई धारणा बना लेते हैं, या उस जज्बात में बह करके सड़क पर आ जाते हैं। और ये धर्मांध लोग दोनों तरफ हैं, जिनका एजेंडा नफरत फैलाना है। हम लोगों को ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। और जिस तरीके से गाय का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने एजेंडे को साधने के लिए, अभी आपने हाल ही में देखा हरियाणा में गुरुग्राम के पास भी एक पुलिस वालों ने पकड़ करके गौ रक्षकों को दे दिया। एक दो शख्स आ रहे थे, दोनों हिंदू थे, उनसे वसूली करने के लिए उनको पीटा पाटा गया, और फिर एक को तो काट करके नहर में डाल दिया गया, दूसरा बच गया। और फिर उसने पुलिस को बताया, जा करके तो पता चला कि पुलिस वाले ने ही उन्हें गौरक्षकों के हाथ में सौंपा था, कुछ 5-6 हज़ार रुपयों के लिए। तो ये जो गौरक्षक भी हैं, किस तरीके से गौरक्षा के नाम पर वसूली करते हैं, ये भी एक सच है। तो गाय को गाय रहने दें, उसको राजनीति करने का हथियार ना बनाएं, उसको नफरत फैलाने का हथियार ना बनाएं, उसे समाज को बांटने का हथियार ना बनाएं, उसे ज़मीन कब्जा करने का हथियार ना बनाएं, उसे आपसी भाईचारा मिटाने के लिए हथियार ना बनाएं। गाय को गाय रहने दें, और उसका इस्तेमाल कम से कम नफरत फैलाने के लिए तो ना करें। गाय वो जानवर है जो बहुत सीधी होती हैं। गाय अपनी सीधेपन के लिए जानी जाती है, लेकिन किस तरीके से गाय का इस्तेमाल लोग अपने छुपे हुए एजेंडों के लिए कर रहे हैं, उसके आज जीता जाता उदाहरण गाजियाबाद और सहारनपुर की ये घटना है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।